Good morning to all of you after a long break in this accountancy class. And before the breaks, we were discussing our chapter number second, that is form of business organization. आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरी जो लेटेस्ट बुक है इसमें पेज नंबर 61 पे है और कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़े होंगे तो उनको बता दूं कि जो बिजनेस स्टडी की बुक्स है वो आपने लेनी है पूनम गांधी। ये जो फ़ोटो है बिजनेस स्टडीज और पूनम गांधी और ऊपर 40 ईयर्स लिखा हुआ है। इसमें जो सेशन है वो आप जरूर देख लेना क्योंकि कई बार जो इसमें सेशन है वो पुराने सेशन के देते हैं बुक सेलर्स, उनके पास से पड़ी होती हैं बुक से। तो यहाँ पर आपका सेशन जैसे उसी ऊपर लिखा हुआ है 21-22, ठीक है। तो आप सेशन 21-22 की बुक जो वो ले लेना क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है पिछले वाले बुक्स के अपेक्षा। मतलब वैसे तो नहीं लगेगा पर अंदर जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी सारे कम हो गए हैं, तो इसलिए कोशिश करना कि आप जो है लेटेस्ट सेशन की बुक खरीदें। अगर आपने मान लो कि एक साल पीछे खरीद रखी चलो खैर चलेगा वो भी, तो उसमें जो आप ध्यान रखना कि जो मैं टॉपिक्स इसमें नहीं है वो कटवा देता हूँ तो आप उसको जैसे क्रॉस कर देना ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है जी। तो हम जो है इसमें चैप्टर नंबर सेकंड में फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे थे, तो इसमें हम जो है अभी जो कर चुके थे दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप, एकांकी व्यापार था, उसके बारे में हम कर चुके थे। अब सेकंड हमारे पास में जो आता है, मैंने इसको स्टार्ट किया था, शायद पूरा किया था कि नहीं किया था मेरे को पूरा ध्यान नहीं है, पर चलो हम इसको दोबारा शुरू कर लेते हैं। वो आपका HUF, उसको हम बोलते हैं HUF, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या हम इसको जो है JHF भी बोल देते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो HUF कहो चाहे आप JHF कहो, बात वही है। इसका मीनिंग है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी संयुक्त हिंदू परिवार बिजनेस, ठीक है। आपका जो है संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, यानी आपका जो बिजनेस जिसमें कि एक जो करता है यानी एक मुखिया होता है, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। कर्ता will be only the male person, not will be the female person. It means a person who is the oldest one in the family, he will be the karta, and rest of the people or rest of the family members will work under his guidance, and all the authorities which lies with the कर्ता ओनली। जो करता है बिजनेस का, सबसे फैमिली का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, जो सबसे बड़ा आदमी है, उसी के हम कर्ता बोलते हैं। सारे के सारे लोग उसके कहने के अनुसार काम करते हैं। और इसमें जो है आपका जो भी अथॉरिटी हैं, पावर्स हैं या डिसीजन लेने की जो भी चीज़ें हैं वो आपके केवल और केवल कर्ता के ही होती हैं, ठीक है जी। अब इसमें हिंदू फैमिली बिजनेस किसको बोलेंगे? पहले बात तो है कि मिनिमम 2 मेल मेंबर्स मस्ट बी देयर इन द फैमिली। कम से कम जो है 2 फैमिली मेंबर्स होने चाहिए बिजनेस के अंदर, मेल मेंबर होने चाहिए, फीमेल की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है उसमें हिंदू फैमिली का मेंबर का मतलब जो है वो केवल मेल मेंबर्स को माना गया है, ठीक है। तो पहले आपका जो है 2 मेल मेंबर से होनी चाहिए फैमिली मिनिमम, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, means there should be some ancestral property. Ancestral property means the property which belongs to your earlier generations, ठीक है। आपके पूर्व की पीढ़ियों की जो है, जैसे आपके दादा परदादा, उनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो है योर फादर एंड योर अंकल इज द ब्रदर एंड योर फादर इज परचेज द प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके लिए होगी वो, क्योंकि आपके फादर ने खरीदी है तो आपके लिए वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, पर आपके चाचा के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसका ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स है कि जो प्रोसीडिंग जो आपकी जनरेशन है उससे कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो मिनिमम शुड बी 2 मेंबर्स एंड नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन पूरी हैं तो वो जो है आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से कहलाएगी, ठीक है। फीचर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो हम करते हैं फीचर्स।
फीचर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस। आपका जॉइंट विद द फैमिली बिजनेस है, उसकी फीचर्स से कौन सी होंगी, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि आप किन चीज़ों को देख के पता कर सकते हैं कि ये जॉइंट विद द फैमिली बिजनेस है। तो पहले आपकी फीचर है जी फॉर्मेशन। तो आपकी जो फॉर्मेशन है उसके में आपका क्या है, तो फॉर्मेशन में सबसे पहले आपके पास में जी नंबर 1 फॉर्मेशन। इन जॉइंट विद द फैमिली बिजनेस कैसे बनेगी, तो आपको क्लियर बता दिया था कि देयर मस्ट बी 2 मेल मेंबर्स इन द फैमिली एंड सेकेंडली देयर मस्ट बी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देयर इज ए नो एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सनस। ये एग्रीमेंट इसमें कोई भी नहीं है। आपका जो है मेंबरशिप बाय बर्थ होती है, जैसे परिवार में किसी ने जन्म ले लिया वो उसी समय जो है वो बिजनेस का पार्टनर अपने आप ही बन जाता है, यानी सदस्य अपने आप ही बन जाता है। तो इसका ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, केवल बर्थ जो है दैट इज सफिशेंट। तो पहला आपके पास में फॉर्मेशन उसमें बाय बर्थ होता है। सेकेंड इज लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि व्हेन बिजनेस और टू पे टू अदर्स दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। तो ये कहते हैं लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। तो कर्ता की जो लायबिलिटी है वो दैट इज अनलिमिटेड एंड द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स हैव द लिमिटेड लायबिलिटी। मीन्स if there is any heavy loss in the business due to any decision of karta and that loss suffers to insolvency, in that case only the part of the karta's property will be sell out and will be pay off. It means there will be a limited liability for the other people of the family. अगर मान लो कि आपके जो है दादा के 4 जो है हम कहें कि सन हैं और चारों के चारों फैमिली बिजनेस करते हैं। आपके ताऊ जी हैं, ताया जी हैं, वो आपका बिजनेस वो करते हैं, वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। और हेड ऑफ़ द फैमिली होने के नाते अगर कोई उन्होंने डिसीजन लिया उससे लॉस हो गया तो आपके फादर की या आपके अंकल की प्रॉपर्टी नहीं, केवल आपके ताऊ जी की जो प्रॉपर्टी है वही आपकी बिकेगी, यानी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड मानी जाएगी। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल तो इसमें कंट्रोल है जब ये बोला कि द कर्ता इज द लास्ट पर्सन और द फर्स्ट पर्सन इन टेकिंग द डिसीजन ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स द टोटल लायबिलिटी द टोटल कंट्रोल इज of the karta, means the business is organized and managed and controlled by the karta. He takes all type of the decision in the business. It means the total controlling of the karta is of the business is in the hand of karta. Next is minor members. Minor member. Minor members. आपके माइनर मेंबर्स हैं उनका क्या है, व्हाट इज द लीगल सिचुएशन। द पर्सन द मेंबर हु इज ए मेंबर बाय बर्थ, वो जो है बर्थ से ही मेंबर बन जाता है आपकी फैमिली बिजनेस का। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन बिकमिंग द मेंबर। अब आपका पार्टनरशिप उसमें तो आपका कम से कम 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए, माइनर पेट होनी, उसका मेजर ही जो है बंदा वो आपका पार्टनर बन सकता है। पर यहाँ पर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जब भी बिजनेस से हो गया, जब भी बिजनेस जो है स्टार्ट हुआ और किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसी दिन से पार्टनर आपका बन जाता है। ठीक है जी। तो आपके जैसे फीचर्स आपने देखी, सबसे पहला फॉर्मेशन। फॉर्मेशन इसका जो है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स हैविंग सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेकंड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, मीन्स he will bear all the risk. Control, all the control is in the hand of the karta only. And minor member member is by birth। इसका मेंबर जो है और बाय बर्थ ही आपका है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक जो नोट इसने लिखा बुक में, ये पुराने बुक्स में नहीं है। ऑन दिसंबर 2004
A bill was passed in the parliament to amend the Hindu Succession Act. In this amendment, women were given equal right in joint and the family businesses. This bill was passed to remove the discrimination as the contained in Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 by giving the equal right to the daughters as the son have. Now, as per the Mitaksara, we as well as Dayabhag, family can become the female can become the co-partner as well like male members for joint in the family business. अब क्योंकि 2004 में जो है जॉइंट जो आपका हिंदू सक्सेशन फैमिली एक्ट है 1956, उसका सेक्शन 6 के अंदर जो अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो कहता है कि नाउ द फीमेल मेंबर आल्सो कैन बी द मेंबर ऑफ द जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। क्योंकि अब जो हमारे दो स्कूल माने जाते हैं, दो विचारधाराएं मानी जाती हैं, एक मिताक्षरा और एक दाय भाग, आपके जो ये टाइप ऑफ पार्टनर मेंबरशिप जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के आते हैं, जो आपकी बुक में अब नहीं है, पहले वाले बुक्स में है। तो मिताक्षरा और दाय भाग जो है वो पूरे इंडिया के अंदर लागू होते हैं। दो विचारधाराएं, एक उत्तरी भारत में और एक उड़ीसा और असम के अंदर लागू होती है। तो उड़ीसा और असम के अंदर जो है वो लागू होती है दाया भाग, और पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो लागू होती है आपकी मिताक्षरा। तो जो मिताक्षरा और दाया भाग है अब ये बराबर हो गए एक प्रकार से, क्योंकि आपका जो आसाम और उड़ीसा थी उसके अंदर जो फैमिली फीमेल मेंबर्स को पहले भी पार्टनरशिप मिलती थी, मिताक्षरम नहीं मिलती थी। अब मिताक्षरम में भी ये हो गया, तो अब दोनों बराबर हो गई एक प्रकार से। ठीक है जी। तो हमने जो है आज किया था फीचर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। ठीक है जी। आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चों की प्रेजेंस कम है, तो अगर मैं ज़्यादा खींचूँगा आगे तो फिर बच्चों को जो दिक्कत रह जाएगी। हो सकता है कि बच्चों के आज कन्फ्यूजन रहा हो सकता है कि अभी सो के उठे ही ना हो, क्योंकि रोज़ की आदत जो वो हो गई थी कि बाद में देखेंगे, और कईयों के दिमाग में ये होगा कि स्कूल खोलेंगे, स्कूल जाएंगे तब देखेंगे। तो अभी स्कूल की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि जुलाई के अंदर हो सकता है खुल जाए, पर जून में अभी ऐसी संभावनाएं नहीं है। ठीक है जी। तो आज हम इतना करते हैं। जो साथी नहीं है उनको बोलना कि वो भी क्लास 10 करें, और थोड़ी देर बाद में अकाउंटेंसी क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज